राधे राधे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अनादिकाल से अनंत बार हम और आपको मनुष्य शरीर मिल चुका है। अनंत बार मिला है। कितने हजार बार या कितने लाख बार या कितने करोड़ बार नहीं, अनलिमिटेड टाइम्स मनुष्य शरीर मिल चुका है। और एक जन्म में अगर आप एक बार भी भगवान का नाम लिए होंगे या साधना कुछ किए होंगे तो अनंत जन्मों में अनंत साधना आप कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि आज तक उसका फल हमको नहीं मिला। इतनी साधनाएं मनुष्य कर रहे हैं और प्रश्न यहाँ तक भी आता है लोगों का, और सही प्रश्न है। बाहर के कंट्रीज के लोग पूछते हैं कि भारत देश तो धार्मिक कहलाता है, यहाँ के लोग धर्म, पूजा पाठ, भक्ति में विश्वास करते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, फिर इसी देश में इतना भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार, बलात्कार, ये सब क्यों हो रहा है? एक ही इसका कारण है जी कि 99.9% से भी अधिक लोग संसार में जो साधना कर रहे हैं, जो आपको दिख रहा है, वो केवल इंद्रियों से ही कर रहे हैं। मन युक्त नहीं करते हैं, मन नहीं लगाते हैं। केवल ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, इसी के माध्यम से वो साधना करते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल कथावाचकों का भी है, जो व्यासपीठ से ये कहते हैं कि तुम दिन में बस इतना माला किया करो, तिलक लगा दिया करो, कंठी पहन लो, कलावा धारण कर लो और इतना माला जाप कर लो या तीर्थवास कर लो या तीर्थ यात्रा कर लो तो तुमको वैकुंठ मिल जाएगा। और लोग सोचते हैं कि ये महाराज जी इतने पॉपुलर हैं, इतने फेमस हैं, इनके इतने फॉलोअर्स हैं, तो सही ही बता रहे होंगे। लेकिन देखिए, आप खुद विचार कीजिए थोड़ा, ये सब जितना भी आप कर रहे हैं, मन आपका कितना शुद्ध हो रहा है बताइए? क्योंकि भगवान की अगर आप सही सही भक्ति करेंगे, इसका रिजल्ट क्या है? आपका मन शुद्ध होने लगेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये जो घोर दुश्मन है, माया के पुत्र हैं, ये धीरे धीरे कम होते चलेंगे। तो आप किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कौन ही जान सकता है। स्वयं से विचार कीजिए कि मैं इतना माला जप कर रहा हूँ, तीर्थ यात्रा करता हूँ, कथा सुनता हूँ, संतों का सानिध्य प्राप्त होता है, कथा सुनता भी हूँ और कथा करवाता भी हूँ। तो इतना जब सब आप कर रहे हैं तो ये सब कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? अगर काम, क्रोध, लोभ कम हो रहा है और भगवान से प्रेम हो रहा है तब तो ठीक है। लेकिन अगर काम, क्रोध, लोभ कम नहीं हो रहे हैं और संसार से वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा है, भगवान आपको प्यारे नहीं लग रहे हैं, भगवान में ही मन की अगर आसक्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि हम साधना, ये देखिए, शास्त्रों में जितनी भी साधनाएं बताई गई हैं, जो भी बताया गया है, क्यों बताया गया है? ताकि आपका मन शुद्ध हो सके। और मन शुद्ध होने का यही पैमाना है, आपका मन भगवान में कितना लग रहा है और संसार से कितना वैराग्य हो रहा है। यही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर मन भगवान में नहीं लग रहा, अगर रघुनाथ जी आपको प्यारे नहीं लगते हैं, जो गोस्वामी जी ने कहा कि कामे नारि प्यारे जिमे लोभे प्रिय जिमे दाम, जैसे संसार में किसी कामी पुरुष को, जो काम के मद में अंध हो गया है, जब उसके सामने उसकी स्त्री आती है, वो उसको देखकर जो उसमें उत्सुकता आती है, वो पागल हो जाता है। उसको जो आनंद मिलता है जब उसको गले से लगाता है, वो बेहोश हो जाता है। इस लेवल का कोई अपने स्त्री से अगर प्यार करता हो, अटैचमेंट हो। और दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, लोभ ही प्रिय जिमे दाम, जैसे संसार में कोई अत्यंत ही बड़ा लोभी हो, जिसको धन के प्रति बहुत आसक्ति हो,
केवल यही प्लानिंग प्रैक्टिस कर रहा है कि कैसे अधिक से अधिक धन इकट्ठा कर लें, अर्थात धन से जिसको अधिक प्यार है। क्या रघुनाथ जी आपको इतने प्यारे लग रहे हैं? अपने आप से पूछिए, क्योंकि आपसे बेहतर आपका स्थिति कोई नहीं जानता। आप अपने आप से पूछिए, ईमानदारी से पूछिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप जो भी साधना कर रहे हैं मन युक्त होकर कीजिए। केवल तीर्थ यात्रा करना, तीर्थ में जाकर कल्पवास करना 1 महीने 2 महीने 4 महीने, या तीर्थ में अपना फ्लैट या घर बनवा लेना, या ये सोचना कि तीर्थ में अगर मृत्यु हो जाएगी, जैसे लोग सोचते हैं ना कि काशी में जिसकी मृत्यु होगी वो डायरेक्ट बैकुंठ जाएगा। इतना अगर आसान हो जाता बैकुंठ जाना, तो काशी में गंगा जी में जितने भी मछलियां हैं उनको पहले मोक्ष प्राप्ति हो जाता, उनको पहले बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती। जितनी भी गंगा जी में मछलियां हैं, काशी में जितने जीव जंतु हैं, उनको पहले मोक्ष प्राप्त होना चाहिए था। लेकिन फैक्ट यही है कि जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा, जब तक रघुनाथ जी आपको अधिक प्यारे नहीं लग जाते, मोक्ष की कल्पना भी आप मत कीजिए। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप थोड़ा सा अपना विवेक से भी सोचें। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बता दे रहा है कि भगवान का नाम बस 16 माला करो हम बैकुंठ के गेट में मिलेंगे, वो खुद तो रौरव जाएगा ही। साथ ही साथ जब आप भी इस संसार से पधारेंगे, आप तो ये सोच रहे होंगे कि हमारे गुरुजी हमको बैकुंठ में मिलेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ और ही होगा। अरे बैकुंठ का आप सोचिए मत, आप खुद सोचिए बैकुंठ में कौन जाएगा? जिनका अंतःकरण एकदम क्लीन हो चुका होगा, जिनके अंदर ईर्ष्या है, जिनके अंदर काम क्रोध लोभ भरे पड़े हैं, एक दूसरे को देखकर जो ईर्ष्या करते हैं, जिनके अंदर पैसे कमाने की अत्यधिक भूख है, या विषय भोगों में जो आसक्त हैं। कोई कुछ बोल देता है तो अत्यंत आग बबूले हो जाते हैं, क्रोध से युक्त हो जाते हैं। आप ऐसे में सोचोगे आपको बैकुंठ मिलेगा? बैकुंठ वही जाएंगे जिनका अंतःकरण एकदम क्लीन हो चुका है। और अंतःकरण क्लीन तभी होगा जब आप मन से युक्त होकर साधना करेंगे। कथा सुनिए, लेकिन केवल कान के माध्यम से नहीं, मन को लगाइए। जो कथा में बताया जा रहा है, जब भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है, ये इमेजिन कीजिए कि आप उसी दुनिया में हैं, आपके सामने ये सब हो रहा है। जितना आप मन लगाएंगे और बार बार चिंतन करेंगे तो आसक्ति होगा, भगवान से अटैचमेंट होगा, लगाव होगा। यही करना है जी। सूत जी महाराज ने क्या कहा कि धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु नोत्पादयेद यदि रतिं श्रम एव हि केवलम। समस्त धर्म कर्मों का फल यही है, भगवान से उनकी कथा से प्रेम हो जाए, रहा न जाए। मतलब भगवान की कथा के बिना आप रह ना पाए। जैसे संसार में किसी को तंबाकू का नशा लग जाता है, उसको हमेशा तंबाकू चाहिए, या पुड़िया का नशा जिसको लगता है, अगर उसको नहीं मिलता है तो उसको चक्कर आने लगता है, पागल हो जाता है। भगवान के लिए जब आपके अंदर वो व्याकुलता होगी, छटपटाहट होगी, यही धर्म कर्म का फल है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ है मन को लगाइए। अनादिकाल से हम साधना कर तो रहे हैं, लेकिन पैरों से तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, वाणी से राम राम श्याम श्याम कर रहे हैं, आंखों से भगवान की मूर्ति को तो देख रहे हैं, लेकिन ये भी रियलाइज नहीं करते हैं कि ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात मेरे प्रभु हैं। क्योंकि मेरे प्रभु सर्वत्र हैं, मूर्ति में भी मेरे प्रभु विद्यमान है। कोई रियलाइजेशन नहीं है। मंदिर जाते हैं, जल्दी जल्दी कैसे दर्शन करना है, एक दूसरे को धक्का देकर आगे चले जाते हैं, ना हम पहले दर्शन कर लें। जब आपके अंदर ये सब भावनाएं होगी, तीर्थ जाना भी आपका विफल है, कोई लाभ नहीं है जी। अगर तीर्थ यात्रा से ही भगवान मिल जाते तो जितने भी लंगड़े हैं वो सब हड़ताल करते कि प्रभु फ्री में भगवत प्राप्ति हमको कराया जाए। नहीं होगा भगवत प्राप्ति फ्री में, मन को लगाना पड़ेगा। गीता में टोटल 700 श्लोक हैं,
लेकिन भगवान ने अर्जुन को क्या कहा? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मन लगा मुझ में, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। मन भी लगा दे, बुद्धि भी लगा दे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। कि अर्जुन तू निरंतर मेरा स्मरण कर। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मेरा स्मरण कर सर्वेषु कालेषु, और युध्य च, और संसार में अपने कर्तव्य का पालन कर। और हम उल्टा करते हैं, संसार में मन को लगाते हैं, अपने मम्मी के प्रति, अपने पापा के प्रति, अपने भाई बहन के प्रति, अपने स्त्री पुत्र आदि के प्रति, सभी के प्रति अटैचमेंट है संसार में, लेकिन भगवान की तरफ अटैचमेंट नहीं है। ड्रामा करते हैं भगवान के सामने। संसार में प्रत्येक संबंधियों से आप मन से युक्त हो जाते हैं, मन की आसक्ति होती है, लेकिन जब भगवान का प्रश्न आता है वहाँ मन नहीं लगाते हैं आप, केवल बाहर से ही वर्क करते हैं। साष्टांग लेट जाना, वाणी से राम राम कहना, या वाणी से भगवान की स्तुति करना, या वेद शास्त्र पढ़ना, आँखों से भगवान के विग्रह को दर्शन करना, श्रवणेंद्रिय से भगवान की कथा सुनना, ये सबसे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति केवल मन को लगाने से ही होगा, ठीक है। बिना मन को लगाए आपका मन ही शुद्ध नहीं होगा, और बिना मन शुद्ध किए आप कैसे वैकुंठ जाएंगे? वैकुंठ में तो वो जाएंगे ना जो माया से परे हो चुके हैं। और जब तक आपका मन ही शुद्ध नहीं हुआ है, अर्थात आप माया से युक्त हैं, मन शुद्ध होने के बाद भी आप वैकुंठ नहीं जाएंगे। मन शुद्धि होने के बाद भगवान गुरु के माध्यम से आपको वो डिवाइन एनर्जी देंगे, वो शक्ति प्रदान करेंगे, तब आप वैकुंठ जाने के अधिकारी बनेंगे। ऐसा नहीं है कि साधना करते रहें, नाम जप करते रहें, या मान लीजिए किसी का मन प्रॉपर शुद्ध भी हो जाए तो वो वैकुंठ चला जाएगा। नहीं, जैसे ही आपका मन शुद्ध होगा, भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से आपको वो दिव्य शक्ति मिलेगा, और उस शक्ति को जब आप प्राप्त कर लेंगे, सदा के लिए माया भाग जाएगी आपसे। आपका मन, बुद्धि, शरीर सब दिव्य हो जाएगा, और तब आप उस लोक में जा सकते हैं, क्योंकि माइक शरीर का वहाँ प्रवेश नहीं है, माया का प्रवेश नहीं है वहाँ पर। कैसे वहाँ माया जाएगी? वहाँ पर माया का प्रवेश ही नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भान्तमनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वहाँ माया का प्रवेश ही नहीं है। तो पहले अंतःकरण को शुद्ध करना है, यही आपका काम है। उसके बाद गुरु और भगवान अपना काम करेंगे। आपका बस एक ही ड्यूटी है, मन से भगवान का स्मरण करते रहिए, वो व्याकुलता उत्पन्न कीजिए, वो छटपटाहट उत्पन्न कीजिए। जिस दिन भगवान से मिले बिना रहा नहीं जाएगा, उसी दिन आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वैकुंठ जाने से पहले आपको पहले यहीं भगवान मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भगवान नहीं मिले हैं, काम क्रोध वही सब आपको सता रहे हैं और आप वैकुंठ जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। वैकुंठ जाने से पहले यहीं पर प्रभु का दर्शन होगा, आपका अंतःकरण एकदम शुद्ध हो चुका होगा, तब आप जा पाएंगे। इसलिए कोई ये मत सोचिए कि मृत्यु के बाद वैकुंठ है, आपको पहले यहीं वैकुंठ का दर्शन हो जाएगा, अर्थात पहले आपको भगवत प्राप्ति होगी। लेकिन उसके लिए पात्रता होना चाहिए, और वो पात्रता अर्थात अंतःकरण को शुद्ध करना बहुत आवश्यक है। बिना अंतःकरण की शुद्धि के कोई लाभ नहीं होना है जी। और ये भ्रम में मत रहिएगा कि इतना नाम हम जप कर रहे हैं, या तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, या काशी में वास कर रहे हैं, या काशी में मृत्यु हो गई तो वो वैकुंठ जाएगा। बिना भगवान की भक्ति के, बिना भगवान से प्रेम हुए आपको उस लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जो लोग ये भी कहते हैं कि भारत में इतना सब धर्म कार्य हो रहा है, कथा सुन रहे लोग, फिर भी भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, उसका भी कारण यही है कि हम भगवान में मन नहीं लगा रहे हैं। इंद्रियों का जो वर्क होता है, इसका क्या ही मतलब है? इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मन है।
भ्रष्टाचार तभी कम होगा, पापाचार दुराचार तभी कम होगा जब आपका मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध कैसे होगा? जब हम मन से शुद्ध वस्तु का चिंतन करेंगे, शुद्ध पर्सनैलिटी का चिंतन करेंगे। शुद्ध पर्सनैलिटी कौन है? भगवान है और गुरु हैं। तो मन में आप उनको लाइए तो मन शुद्ध होगा, तब आप पापाचार भ्रष्टाचार से मुक्त हो पाएंगे। लेकिन जब तक आप अपने मन को भगवान में नहीं लगाते हैं, गुरुदेव में नहीं लगाते हैं, गुरु अर्थात श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जो स्वयं भगवान के प्रेम से युक्त हो और जिसको शास्त्र वेदों का सही सही ज्ञान हो, ऐसे कोई महापुरुष जब इनके प्रति आसक्ति होती है तो मन शुद्ध होने लगता है और ये सब गंदे विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसलिए अगर कोई भी देश हो भ्रष्टाचार पापाचार से मुक्त करवाना है तो बाहरी त्याग से या बाहरी वर्क से वो नहीं होगा। जैसे कानून में मान लीजिए इतने सब दंड बताए गए हैं, ये करोगे तो ये दंड, ये करोगे तो ये दंड। मान लीजिए दंड आप दे भी दें, लेकिन वो मान लीजिए कोई चोरी किया है, वो जेल में बैठकर ही प्लानिंग करने लगता है कि नेक्स्ट हम इस घर में डाका डालेंगे। क्यों? क्योंकि मन उसका शुद्ध नहीं है तो वो गलती फिर करेगा। इसलिए परमानेंट सल्यूशन यही है कि मन को शुद्ध किया जाए। जितना मन हम भगवान में लगाएंगे, मन से अच्छी बातों का चिंतन करेंगे, और अच्छा केवल यही है भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम संत, क्योंकि इन्हीं में वो पावर है, इन्हीं में वो सामर्थ्य है जो आपके मन को शुद्ध कर सकते हैं और आपके मन में दिव्य गुण आ सकते हैं। और वो जब आ जाएगा, जब आपका मन प्योर होगा, ये सब अपने आप ये सब गंदे विचार कम होने लगेंगे और देश में शांति और प्रगति संभव है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि मन को भगवान में लगाइए। बोलिए लाडली लाल की जय। जय जय श्री राधे।